Udaipur, the city of lakes, is one of the most beautiful cities in India. But when is the best time to visit? Well, I'm here to tell you that what if this month, August till September, is the perfect time to visit this beautiful city. But why? Because the weather is quite pleasant, the crowds are less, and you get an ample time to explore the city. Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप नए हो तो मैं हूँ आरव. I make content on travel, I make vlogs, I make informative videos, and I also make shorts on this channel itself. You can go and check it out and do subscribe first before going ahead in this video. So let's begin with it. अगर आप सोच रहे हो कि उदयपुर जाने का परफेक्ट टाइम क्या है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये महीना अगस्त टिल सितंबर इज द परफेक्ट टाइम टू विजिट दिस ब्यूटीफुल सिटी एंड आई विल टेल यू व्हाई. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज जो उदयपुर को इन महीनों में स्पेशल बनाती है वो है यहाँ का मौसम. मॉनसून के बाद ये शहर एकदम हरा भरा हो जाता है, झीलों का वाटर लेवल बढ़ जाता है, मेकिंग दिस सिटी लुक मोर अलाइव. और यहाँ का टेम्परेचर भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, विच मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू एक्सप्लोर अराउंड विदाउट गेटिंग टायर्ड. इस टाइम पर क्राउड भी काफी कम होता है. जो लोग अपने समर वेकेशंस के पीक टाइम पे आए हुए होते हैं वो भी जा चुके होते हैं, और विंटर्स का अभी क्राउड स्टार्ट ही नहीं हुआ होता बिकॉज अभी मॉनसून टाइम ही है अराउंड. So you literally have the city almost to yourself in these months. अब बात करते हैं कि इस दौरान उदयपुर में आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए. क्योंकि मॉनसून है तो थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि यार बारिश होती रहेगी एंड ऑल द स्टफ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. हल्की हल्की रेन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको उसके लिए भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. तो अब बात करते हैं कि उदयपुर को एक्सप्लोर कैसे करना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज कर सकते हो आप. देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर काफी अफोर्डेबल है. वैसे तो पूरे इंडिया में काफी अफोर्डेबल है, बट अकॉर्डिंग टू मी रिक्शा ले लो, या फिर बेस्ट ऑप्शन बताऊँ तो मैं आपको एक स्कूटी या बाइक रेंट कर लो. वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो. आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कहाँ रुकना चाहोगे, आप कहाँ पर फोटो खिंचवाना चाहोगे. तो अगर आप उदयपुर आ रहे हो अगस्त या सितंबर के महीने में, तो मेरा पर्सनल आइटिनरी फॉर 3 डेज आपके लिए स्पेशली ये रहा. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उदयपुर में इस टाइम जब जाते हैं तो मेरा ये सजेशन हो गया, फिर जब मैं वहाँ गया तो मेरा एडवाइस ले सकते हो आप, कि आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए टाइम होगा एक तो सुबह 12 बजे से पहले और शाम को 3 बजे के बाद. 12 से 3 के बीच में बहुत तेज़ धूप होती है. अब उसका भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बारिश का मौसम है, बादल ढक देते हैं कभी कभार, पर मेरे हिसाब से हम वी वर देयर फॉर 3 नाइट्स 4 डेज. तो हमने यही एक्सपीरियंस किया था कि हम 12 से 3 बस अपने होटल में रहते थे, बाकी टाइम हम घूमते थे. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर अराउंड उदयपुर. तो टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि पहले दिन पे आपको क्या करना चाहिए. सो डे 1 आइटिनरी. फर्स्ट डे आप उतरोगे, आप जाओगे, अपना होटल ढूंढोगे, होटल में बैठोगे, आराम करोगे. तो फर्स्ट डे ज़्यादा कुछ हैवी आपको करने का है नहीं. तो आई वुड से फर्स्ट डे जाओ सिटी पैलेस, एंड वहाँ पर एक कौन सी लेक होती है, वेट, हाँ, तो वहाँ लेक पिचोला है. सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद आप लेक पिचोला जा सकते हो बोटिंग करने के लिए. बट हमारे टाइम पे बोटिंग बंद थी, तो आई गेस कि इन महीनों में बोटिंग बंद होती है बिकॉज लेक का वाटर लेवल राइज होता है. सो आई वुड से कि एक कौन ये है इन 2 महीनों में आपको विजिट करने का कि आपको बोटिंग नहीं मिलेगी कहीं पर भी, प्रोबेबली, आई डोंट नो, हमें नहीं मिली थी, पर होपफुली आपको मिल जाए. फिर शाम को आप जा सकते हो बागोड़ की हवेली. यहाँ पर एक आपका कल्चरल फेस्टिवल होता है, म्यूजिकल होता है, जो भी होता है. पर्सनली हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ जाने का, इसलिए हम नहीं गए हैं. हमें पहले से ही पता था कि वहाँ होता क्या. आप भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको दिख जाएगा कि क्या क्या होता है वहाँ पर. सो दैट इज़ द फर्स्ट डे. तो सेकेंड डे आई वुड सजेस्ट, अगर आप उठ सकते हो तो 4 बजे उठो सुबह के, बिकॉज मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जाओगे ना तो आपको एकदम पहाड़ों वाली फील आएगी, और एकदम मतलब आई वुड से कि समर्स के आप कपड़े ले जाओगे, आपको ठंड बहुत लगने वाली है अगर आप उस जगह जाओगे जिस टाइम पे मैं आपको बोल रहा हूँ. क्योंकि 4 बजे से लेके आई वुड से 5 बजे से लेके अराउंड 8 बजे तक वहाँ थोड़ी काफ़ी ठंड होती है. डेजर्ट एरिया है यार, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. एंड अगर आपको आता है चलाना, एंड इफ़ यू कैन ड्राइव केयरफुली एंड सेफली ओनली, देन आई वुड एडवाइज यू टू गो. अदरवाइज प्लीज़ डोंट. रोशनी में चले आना, ऐसा कोई भाग नहीं रहा है. बट इस टाइम हम इसलिए गए थे बिकॉज वी वर वेरी सॉर्ट ऑफ ट्रेन, एंड हम बड़े बड़े लोग हैं तो हमें डर नहीं लगता है किसी से. बट एनी वे, द प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ रायता हिल्स. अब ये जो रायता हिल्स है ना, ये काफ़ी अनडिस्कवर्ड है, अंडररेटेड है, एंड आई वुड से कि ज़्यादा लोग दिखाते नहीं है ये जगह उदयपुर में. पर ये जगह जाओगे ना आपको जन्नत मिल जाएगी, सच में, कसम से. मज़ा बहुत आएगा आपको. रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जाना होता है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और गूगल मैप्स के हिसाब से तो मत ही जाना, कहीं और ही ले जाता है आपको. मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, नहीं होगा तो फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल DM यू हाउ टू गो देयर प्रॉपरली. तो ये हो गया आपका सुबह
अगर 4 बजे जाओगे 6 बजे जाओगे जो भी है, आपका 8 से 9 बजे आप वापस अपने होटल पहुंच जाओगे। इतना कुछ है नहीं वहाँ देखने के लिए, इट्स जस्ट हिल्स। वहाँ आप सनराइज़ देख सकते हो। हमें पर्सनली नहीं मिला, हम 2 दिन गए थे वहाँ पर, हमें नहीं मिला बिकॉज बारिश का मौसम, बादल, ओवरकास्ट। सो या, तो सेकेंड डे पे हम फिर आगे का दिन हमारा कंटिन्यू होता है। हम जाएंगे, अब देखो आप अगर आप 9 या 8 बजे अपने होटल वापस आ जाते हो तो आपके पास 3 घंटे के अराउंड है। आप ब्रेकफास्ट करोगे, जो भी करोगे, उसके बाद भी आपके पास 1 या 2 घंटा बचेगा। सो ऑल यू कैन डू इज़ रोम अराउंड द मार्केट्स, नियर बाय मार्केट्स जो भी है, ओल्ड उदयपुर में या फिर न्यू उदयपुर जा सकते हो आप। वैसे मैं ओल्ड न्यू बोल रहा हूँ, ऐसा ओल्ड न्यू है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी ओल्ड न्यू का मतलब ये है कि ओल्ड उदयपुर में आपको सारे के सारे होटल्स, पुराने होटल्स, पुराना आर्किटेक्चर दिखता है। न्यू वाली साइड जाओगे तो आपको पूरा एकदम दिल्ली वाइब, दिल्ली से भी बेटर ऑनेस्टली, ऐसे मतलब प्रॉपर होटल्स एंड ऑल, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया है उस साइड। सो ये आप कर सकते हो उन 1-2 घंटों में। फिर 12 से 3 के बीच में आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो आउट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कास्टेड, मतलब बादल छाए हुए। एंड उसके बाद 4 बजे के बाद आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू द मानसून पैलेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सज्जनगढ़ फोर्ट। इसकी पूरी हिस्ट्री है प्रॉपर, वहाँ जाओगे आप पढ़ने को आपको मिलेगा। बहुत सुंदर हिस्ट्री है, बहुत सुंदर रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए भी। और बेसिकली हिस्ट्री में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जो राजा होते थे वो वहाँ पर जाते थे। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो भी वहाँ पर जाते थे अपना मतलब मानसून एंजॉय करने के लिए, बिकॉज मानसून में आपको पूरा एक 360 व्यू दिख जाता है उदयपुर का। एंड बारिश के बाद में पूरा हरा भरा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो, मैंने वीडियो इधर डाली होगी। एंड देन दैट्स इट फॉर डे 2। अब आते हैं डे 3 में, क्योंकि डे 2 में आपका पूरा मानसून पैलेस में ख़त्म हो जाएगा। डे 3 में आई वुड सजेस्ट कि आपका ऑलमोस्ट, देखो उदयपुर कंप्लीट हो चुका है अभी, बट डे 3 में छोटी मोटी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो। इनमें भी एक सरप्राइज लोकेशन बोलूँगा या अंडररेटेड लोकेशन बोलूँगा मैं आपको, 1 या 2 बोल बताऊँगा इसके एंड में। अगर आप जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। पहले ही आप अगर उठते ही जाना चाहोगे तो आप मार्केट्स घूम सकते हो। हालांकि यहाँ पर मार्केट्स में ऑथेंटिक मतलब राजस्थानी आपको चीज़ें मिलती है, पर मेरे हिसाब से, मैं दिल्ली का हूँ, हमें दिल्ली में वो सारी चीज़ें मिल जाती है, तो ऐसा कुछ यूनिक नहीं है हमारे लिए। बट इफ़ यू आर अ फॉरेनर, इफ़ यू आर फ्रॉम समवेयर इन इंडिया जहाँ पर ये चीज़ें नहीं अवेलेबल है, सो यू कैन विजिट, ऐसा नहीं है। फिर चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आप जा सकते हो फतेह सागर लेक। ये लेक आप तीनों में से किसी भी दिन में घूम सकते हो। कि इस लेक बेसिकली आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको प्रॉब्ली रायता हिल्स या फिर कहीं पर भी जाओगे आप, न्यू उदयपुर जो मैं आपको बताता हूँ वहाँ भी जाओगे तो आपके रास्ते में पड़ेगी फतेह सागर लेक। इस लेक में सुबह जाओगे तो अलग वाइब्स है, शाम को जाओगे तो और अलग वाइब्स है, क्योंकि सनसेट हो जाता है। एंड वहाँ पर एक कैफ़े भी है, लिटरली लेक साइड कैफ़े है। देन कमिंग टू द सीक्रेट अंडररेटेड प्लेसेस दैट यू कैन विजिट, उनमें से एक मैं गया था, एक हमारा रह गया था बिकॉज हम रायता हिल से हमारा बहुत हो गया था। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ हिल, उसके बारे में आपने सुना होगा। इट्स नॉट दैट अंडररेटेड बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। थैंक यू इंस्टाग्राम रील्स एंड ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से, जो भी, वहाँ आप जा सकते हो। दैट इज़ बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स अगर आप उधर भी आपका वैसे अर्ली मॉर्निंग जाना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्ली भीड़ ज़्यादा होती है कंपेयर टू रायता हिल्स। आई होप ये वीडियो पहुँचे लोगों तक, क्योंकि रायता हिल्स इज़ लिटरली अनएक्सप्लोर्ड अभी तक। एंड मैं उस टाइम पे चाहता नहीं था कि लोगों को पता चले, क्योंकि वो जगह इतनी ब्यूटीफुल थी ना, और लिटरली आप देख सकते हो कि सिर्फ मैं और मेरा भाई थे वहाँ और कोई नहीं। बाहुबली हिल्स का भी आपको अगर ड्रोन व्यू देखने को मिलेगा तो ही आपको समझ आएगा क्यों वो बाहुबली हिल्स कहलाते हैं। बाकी आप जा सकते हो द सेकेंड अंडररेटेड या फिर अननोन सॉर्ट ऑफ प्लेस, आई वुड से इट इज़ द विंटेज कार कलेक्शन। ये भी फेमस हुई है रील्स के चक्कर में। सो विंटेज कार कलेक्शन आप जा सकते हो। विंटेज कार कलेक्शन इज़ ऑब्वियसली, अगर आपको कार्स का शौक है या फिर आपको मतलब थोड़ा एक यूनिक पर्सपेक्टिव चाहिए जगह का, आप वहाँ जा सकते हो। दे हैव एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ कार्स। मैं आपको जगह बताता हूँ कहाँ पर है। तो विंटेज कार कलेक्शन देखने के लिए आप जा सकते हो फतेह विलास करके एक जगह, एक होटल है, उसमें अंदर ही उनके मालिक ने ये पूरी कलेक्शन रखी हुई है। आपको वहाँ पर विंटेज बाइक्स की कलेक्शन भी मिलेगी। दैट इज़ इन मेकिंग। अभी 1 साल पहले गया था तो अभी तक हो चुका होगा। सो या दैट्स इट आई गेस फॉर उदयपुर। इसके बाद आप पैक करके वापस घर जा सकते हो। आपको मज़ा बहुत आएगा उदयपुर में इस टाइम पे फॉर श्योर। मौसम इतना ज़्यादा प्यारा होता है, इतना ज़्यादा प्यारा होता है। तो 3 से 4 दिन काफ़ी है यार उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे आप। बिल्कुल मेरी आइटनरी फॉलो करो, आपको बहुत मज़े आएंगे सच में।
तो ये कुछ टिप्स हैं आपको उदयपुर में ट्रैवल करते हुए टाइम बहुत काम आएंगे। नंबर 1, कैरी लाइट क्लोथ्स, बट रेन के हिसाब से कपड़े भी ले लेना क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी तो आपको रेडी होना चाहिए। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड, पानी की बॉटल कैरी करो हर जगह क्योंकि ऑल दो वेदर कूल रहता है बट स्टिल आपको इधर उधर चल के जाना पड़ेगा। पूरा सिटी पैलेस आपको चल के घूमना है, बाय द वे बहुत बड़ा है वो, तो उस हिसाब से आपको हाइड्रेट करना पड़ेगा अपने आप को। थकोगे आप, पक्का थकोगे। एंड मेरी तरह मत बनो, मैं बिल्कुल पानी कैरी नहीं करता। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ माइंड, हर एक ट्रिप में चल रही है, बट आई विल कीप दैट इन माइंड। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर लोकल कैफेज ऑफ उदयपुर। मैं आपको कुछ कैफेज मेंशन कर रहा हूँ। एक है झील्स जिंजर कैफे या फिर कैफे एडलवाइज, ये एक्सप्लोर करना मत भूलना। और एक और मैंने आपको बताया था फतेह सागर लेक के साइड में, वो भी बहुत सुंदर है। इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव बट इट इज़ टोटली वर्थ इट, एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये था मेरा गाइड ऑन वाई अगस्त एंड सितंबर के महीने आर द बेस्ट टाइम टू विजिट उदयपुर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप प्लान कर रहे हो उदयपुर इन महीनों में जाने का तो आई होप आप ये टिप्स फॉलो करेंगे जो मैंने आपको दी है, एंड मेरी आइटिनरी ज़रूर फॉलो करेंगे क्योंकि इट इज़ एक्चुअली गुड, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो उदयपुर जाना चाहते हैं या फिर उन दोस्तों के साथ जिनको आप उदयपुर ले जाना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वी आर ग्रोइंग better and we are getting better with every video coming. So guys, until next time, keep exploring.